कहानी की शुरुआत में हमें एडवर्ड नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। वो टीवी पर न्यूज देख रहा था। न्यूज में बताया जा रहा था कि यूनाइटेड स्टेट और रसिया के बीच में वॉर होने वाला है। खैर तभी अचानक से एडवर्ड के घर पर कोई आ जाता है और वो एडवर्ड को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। एडवर्ड एक सुपर हीरो है। वो फाइट करके उस इंसान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला इंसान भी एक ताकतवर सुपर हीरो था। वो बहुत ही आसानी से एडवर्ड को मार करके जमीन पर फेंक देता है। अब कुछ समय बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर पुलिस आती है। वो ऐसे सबूत को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिससे कातिल का पता लगाया जा सके। खैर अब पुलिस के चले जाने के बाद रोर शार्क नाम का एक सुपर हीरो एडवर्ड के घर पर आता है। रोर शार्क एडवर्ड का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो कुछ सबूत ढूंढने के लिए आया था ताकि उसे मालूम चल सके कि एडवर्ड को किसने मारा है। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि एडवर्ड एक कॉमेडियन के नाम से जाने जाने वाला सुपर हीरो था। खैर तभी यहीं पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और वो रोर शार्क को देख लेते हैं, जिसके बाद वो इनमें से एक पुलिस को मार करके भाग जाता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें होलिस नाम के एक रिटायर्ड सुपर हीरो को दिखाया जाता है। उसके पास डेनियल नाम का एक सुपर हीरो था और ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। दरअसल आज के समय में सुपर हीरोज बहुत चर्चे में रहा करते थे और सभी सुपर हीरोज अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं ताकि उनके बारे में किसी को न पता चले। और डेनियल भी बैट्समैन की तरह एक सुपर हीरो है। अब इसके बाद जब वो अपने घर पर जाता है तो उसका दरवाजा खुला हुआ था। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसका दोस्त रोर शार्क उससे मिलने के लिए आया है। वो डेनियल को बताता है कि एडवर्ड को किसी ने जान से मार दिया है, जिसके बाद डेनियल कहता है कि कोई चोर ने मारा होगा। जिसके बाद रोर शार्क कहता है कि वो बहुत ही ताकतवर सुपर हीरो था, कोई चोर इतनी आसानी से उसे नहीं मार सकता था। अब इन्हें मालूम चल जाता है कि कोई तो है जो एक एक करके सुपर हीरोज को मार रहा है। इसके बाद डेनियल रोर शार्क को थोड़ा सतर्क रहने के लिए कहता है। अब इसके बाद हमें एंड्रियन नाम के एक सुपर हीरो को दिखाया जाता है। उसकी सुपर हीरो वाली सच्चाई दुनिया को पता है क्योंकि उसने कभी भी मास्क नहीं लगाया और इसी बात का फायदा उठा करके उसने एक बहुत बड़ी कंपनी को ग्रो कर लिया है और अब वो दुनिया भर में फेमस भी हो चुका है। और तभी डेनियल उसके पास आता है और उसे बताता है कि सुपर हीरोज को कोई एक एक करके मार रहा है। दरअसल वो उसे सतर्क रहने के लिए कहने आया था, लेकिन यहाँ पर एंड्रियन किसी दूसरी प्रॉब्लम को लेकर के उलझा हुआ था। वो कहता है कि जल्द ही रसिया यूनाइटेड स्टेट पर परमाणु बम का हमला करने वाला है और इतने बड़े हमले को खुद मैनहट्टन भी नहीं रोक पाएगा। मैनहट्टन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। इसी बीच चोरी चुपके रोर शार्क मैनहट्टन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन मैनहट्टन को पता था कि रोर शार्क उससे मिलने के लिए आ रहा है क्योंकि उसके अंदर फ्यूचर देखने की पावर थी। यहाँ पर रोर शार्क मैनहट्टन से कहता है कि कॉमेडियन सुपर हीरो को किसी ने जान से मार दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम पास्ट में जा करके पता लगाओ कि आखिर कॉमेडियन को किसने मारा है। अब यहाँ पर मैनहट्टन उसकी हेल्प नहीं करता है क्योंकि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। इसके बाद वो रोर शार्क को यहाँ से टेलीपोर्ट करके बाहर भेज देता है। उसके यहाँ से चले जाने के बाद मैनहट्टन की गर्लफ्रेंड लोरी उससे कहती है कि तुम मुझसे आजकल बहुत बातें छुपाने लगे हो। जिसके बाद मैनहट्टन कहता है कि वो एंड्रियन के साथ मिल करके किसी खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। खैर अब इसके बाद लोरी डेनियल से मिलने के लिए चली जाती है। दरअसल ये दोनों ही काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि लोरी सरकार की एक एजेंट है जो सिर्फ मैनहट्टन की देखभाल करने के लिए है। अब इसके बाद हमें कॉमेडियन के फ्यूनरल को दिखाया जाता है और यहाँ पर सभी सुपर हीरोज आए हुए थे। इधर हमें मैनहट्टन को दिखाया जाता है जो कॉमेडियन के फ्यूनरल में आया हुआ था और यहाँ पर वो कॉमेडियन के साथ हुए एक घटना के बारे में सोचने लगता है। वो कॉमेडियन के साथ मिल करके एक जंग लड़ा था और उस जंग को इन लोगों ने बहुत ही आसानी से जीत लिया था। जंग खत्म हो जाने के बाद जब ये लोग जश्न मना रहे थे तो तभी वहीं पर कॉमेडियन के पास एक लड़की आती है जो उससे कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनने के बाद कॉमेडियन उस लड़की को शूट करके जान से मार देता है। कॉमेडियन भले ही एक सुपर हीरो था लेकिन उसके अंदर बुराइयां बहुत थी। अब इसके बाद हमें डेनियल को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त कॉमेडियन के साथ बिताए हुए एक पल को याद कर रहा था। जब वो कॉमेडियन के साथ शहर में हो रहे दंगों को रोकने के लिए जाता है तो वहाँ पर कॉमेडियन लोगों को रोकने के बजाय उन्हें मारना शुरू कर देता है और जो लोग ज्यादा जिद्दी थे उन्हें तो जान से मार देता है। तो तभी डेनियल उसके सामने आता है और कहता है कि हम सुपर हीरो हैं, हमें इनकी हिफाजत करना है वरना सुपर हीरोज के बारे में कोई भी अच्छा नहीं सोचेगा। खैर अब कुछ समय बाद फ्यूनरल खत्म हो जाता है और सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। सबके चले जाने के बाद हम देखते हैं कि कॉमेडियन के लाश के पास एक बूढ़ा इंसान आता है और जब वो बूढ़ा इंसान अपने घर पर जाता है तो उसका पीछा करते हुए रोर शार्क उसके घर तक आ जाता है। उस बूढ़े इंसान का नाम लोच था। वो लोच के ऊपर हमला करने के बाद उससे पूछता है कि आखिर तुमने कॉमेडियन को क्यों मारा। तो लोच कहता है कि मैं कॉमेडियन को क्यों मारूंगा, वो तो एक सुपर हीरो था। मेरा विश्वास करो
करो, मैंने कॉमेडियन को नहीं मारा है। खैर इसके बाद हमें मैनाथन को दिखाया जाता है जो तैयार होकर के एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। वो अपने आप को टेलीपोर्ट करके उस कंपनी में पहुंच जाता है जहां पर उसे इंटरव्यू देना था। इसके बाद वो अंदर जा करके इंटरव्यू देने लगता है। सभी लोग उससे अलग अलग प्रकार के सवाल पूछ रहे थे और वो हर किसी को जवाब दे रहा था। लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि सुपर हीरोज की मौत आखिर कैंसर की वजह से क्यों हो रही है। और तभी यहीं पर मैनाथन की पहली गर्लफ्रेंड जेनी आ जाती है। वो भी एक समय पर सुपर हीरो हुआ करती थी और डेनियल के साथ मिल करके काम किया करती थी। यहाँ पर वो सबको सच्चाई बताती है कि उसे भी कैंसर की बीमारी है। यह देख करके सभी लोग अचानक से शॉक्ड हो जाते हैं और सभी लोग मैनाथन के पास जा करके इसके बारे में पूछने लगते हैं। मैनाथन गुस्से में आ करके अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है और वो मार्स पर चला जाता है। वो वहाँ पर इसलिए गया था क्योंकि वो इंसानों से दूर रहना चाहता था। यहाँ पर मैनाथन अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोच रहा था जब वो जेनी के साथ अच्छी लाइफ को जी रहा था। मैनाथन और जेनी दोनों ही लैब में काम करते थे। एक दिन हुआ यूं कि इन लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन मैनाथन अपने घड़ी को भूल जाता है और वो दोबारा उसे लाने के लिए जाता है चैम्बर में। लेकिन अंदर जाने के बाद वो बेचारा वहीं पर फंस जाता है क्योंकि चैम्बर ऑटोमेटिक बंद हो चुका था और उसे कोई भी ओपन नहीं कर सकता था। जेनी को बहुत रोना आ रहा था क्योंकि उसे पता था कि मैनाथन का मरना तय है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट के बीच में मैनाथन बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाता है। एक्सपेरिमेंट की वजह से उसका पूरा शरीर जल करके खत्म हो जाता है। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से सुपर पावर्स के साथ जिंदा हुआ। वो एक सुपर हीरो बन चुका था और उसके बारे में पूरी दुनिया को मालूम चल चुका था। जिसके बाद मैनाथन शोहरत और पैसे खूब कमा रहा था। उसने यूएस के लिए बहुत सी जंग लड़ी और उसे जिताया भी। वो सरकार के अंडर में रह करके उसके लिए काम करने लगा था। उसने अकेले के दम पर पूरे राज्य को अपने कदमों में झुका दिया। लेकिन उसकी इस पावर को देख करके उसकी गर्लफ्रेंड जेनी बहुत निराश हो गई थी। उसे मैनाथन से बहुत डर लगने लगा था। इसी बीच मैनाथन की जिंदगी में एक सुपर हीरो लोरी की एंट्री होती है। ये दोनों ही सुपर हीरो थे और ये लोग रिलेशन में आ जाते हैं। ये बात जेनी को मालूम चल जाता है और वो गुस्से में आ करके मैनाथन को छोड़ने का फैसला कर लेती है और न चाहते हुए मैनाथन अपनी पहली गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है। ये थी मैनाथन की कहानी कि वो सुपर हीरो कैसे बना। साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि इस समय मैनाथन मार्स प्लेनेट पर है, लेकिन पृथ्वी पर उसकी जरूरत बहुत ही ज्यादा थी क्योंकि जल्द ही वर्ल्ड वॉर होने वाला था और यूएस की सरकार उसके बिना इस वर्ल्ड वॉर को नहीं जीत पाएगी। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले ही हर हाल में सरकार मैनाथन को पृथ्वी पर लाना चाहती है। इधर में एंड्रियन को दिखाया जाता है जो अपने कंपनी में अपने लोगों से बात कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट में से एक इंसान गन निकालता है और वो एंड्रियन को मारने वाला था, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और उसका फायदा उठा करके एंड्रियन उस इंसान को मार देता है। वो उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो जहर खा करके मर जाता है। इधर रोड शार्क वापस से लोज के घर पर आता है छानबीन करने के लिए और यहाँ पर उसे एक ऐसा सबूत मिलता है जिससे उसे फिर से लोज के ऊपर शक होता है। वो फिर से लोज के पास जाता है इसके बारे में पूछने के लिए। जब वो लोज के पास जाता है तो वो देखता है कि किसी ने लोज को जान से मार दिया है और तभी यहीं पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर रोड शार्क को मालूम चल जाता है कि किसी ने उसे बुरी तरीके से फंसा दिया है। वो पुलिस वालों से फाइट करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है और फिर रोड शार्क की असली सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। इसके बाद एक एजेंट रोड शार्क के पास जाता है और उससे उसके लाइफ के बारे में पूछता है। जब वो एजेंट रोड शार्क के खतरनाक किस्से को सुनता है तो वो उससे ज्यादा समय तक बात नहीं करता है। वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब जिस जेल में रोड शार्क को बंद किया गया था उसी जेल में रोड शार्क ने बहुत सारे कैदियों को बंद करवाया था और इसी वजह से रोड शार्क को सभी कैदी मारना चाहते थे और वो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं फंसा हूँ बल्कि तुम लोग मेरे पास आकर के फंस चुके हो। इधर हमें लोरी को दिखाया जाता है जो डेनियल के शिप को देख रही थी, लेकिन शिप के अंदर जाने के बाद गलती से वो एक बटन को क्लिक कर देती है जिसकी वजह से आग लग जाती है और तभी मौके पर डेनियल आ करके उस आग को बुझा देता है। इसके बाद वो डेनियल के सूट को देखती है और कहती है कि वो शुरू से ही उस सूट को बहुत पसंद करती है। इधर रोड शार्क से मिलने के लिए एक छोटा सा बौना अपने लोगों के साथ उससे मिलने के लिए आता है। दरअसल वो बौना इंसान भी रोर को मारना चाहता था। इधर हमें दिखाया जाता है कि डेनियल और लोरी अपने सुपर हीरो वाले रूप में आ गए थे और इसके बाद डेनियल अपने जहाज
इलाज को लेकर के एक जगह पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और सभी लोग अंदर फंसे हुए थे। इसके बाद डेनियल पानी के टंकी को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है और इस तरीके से ये लोग कई लोगों की जान को बचा लेते हैं। इधर हमें जेल के अंदर दिखाया जाता है कि सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे। बौने के साथ वाले दो इंसान रोर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों को ही मार गिराता है और इस मंजर को देख करके बौना यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। उसके बाद डेनियल उस जेल में आता है जहाँ पर रोर को बंद करके रखा गया था। ये लोग सारे कैदियों को मारने के बाद रोर को यहाँ से छुड़ा ले जाते हैं। इन लोगों को मिल करके ये पता करना था कि आखिर सुपर हीरोज यानी कि इन लोगों को मारना कौन चाहता है, क्योंकि पहले ही 2 सुपर हीरो मारे गए हैं। जब ये लोग डेनियल के बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर मैनाथन आ जाता है। अब यहाँ पर वो लोरी को लेकर के अपने साथ मार्स प्लेनेट पर चला जाता है। यहाँ पर लोरी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके बाद मैनाथन एक कवच बना देता है जिसकी वजह से वो सांस ले पा रही थी। वो लोरी को बताता है कि वो इंसानों से परेशान हो चुका है, इसलिए वो यहीं पर रहना चाहता है। इधर डेनियल इस बात का पता लगा लेता है कि आखिर कॉमेडियन सुपर हीरो को मारने के लिए सुपारी किसने दी थी। अब इसके बाद ये लोग उस इंसान के पास जाते हैं और उससे उसके मालिक के बारे में पूछते हैं। काफी ज्यादा डराने धमकाने के बाद वो इंसान अपने मुंह को खोल देता है। वो कहता है कि इन सभी के पीछे एंड्रियान का हाथ है। इसके बाद ये लोग एंड्रियान के घर पर जा करके छानबीन करते हैं और इन लोगों को मालूम चल जाता है कि इन सभी के पीछे एंड्रियान का हाथ है और उसी ने ही सुपर हीरो को मरवाया है। इधर लोरी मैनाथन को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से वर्ल्ड वॉर को रोका जा सकता है। अगर तुम पृथ्वी पर वापस नहीं गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इधर हमें रोर, शार्क और डेनियल को दिखाया जाता है जो एंड्रियान को मारने के लिए अंटार्कटिका जा चुके थे, लेकिन एंड्रियान को मालूम चल जाता है कि वे लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं। ये लोग अंदर जा करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अकेले ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। वो कहता है कि उसने जानबूझ करके सुपर हीरो को मरवाया क्योंकि कॉमेडियन को मेरे प्लान के बारे में मालूम चल चुका था। मैंने अपने आप को मरवाने की कोशिश इसलिए किया ताकि मेरे ऊपर कोई शक न करे। इसके बाद वो कहता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन मैनाथन ने मेरे लिए एक ऐसा न्यूक्लियर बना दिया है जिससे मैं पृथ्वी को नष्ट कर सकता हूँ। उस न्यूक्लियर की वजह से वो लाखों लोगों को मार करके करोड़ों को बचाना चाहता है। जब वो न्यूक्लियर को लॉन्च कर देगा तो सबको लगेगा उसके पीछे मैनाथन का हाथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रियान ने उस न्यूक्लियर को एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से एक तेज धमाका होता है और आसपास के जितने भी शहर थे वो नष्ट हो जाते हैं। जब मैनाथन पृथ्वी पर आकर के इस तबाही को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि ये हाल वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं बल्कि उसके द्वारा बनाए हुए वीपन की वजह से है। लेकिन आखिर इस वीपन को लॉन्च किसने किया यह जानने के लिए वो लोरी के साथ एंड्रियान के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले ही एंड्रियान ने उसे मारने का पूरा प्लान बना लिया था। वो मैनाथन को एक मशीन की मदद से नष्ट कर देता है। इसके बाद लोरी एंड्रियान को गोली मार करके खत्म करना चाहती थी, लेकिन एंड्रियान बच जाता है क्योंकि उसने गोली को पकड़ लिया था। और तभी यहीं पर मैनाथन आ जाता है जो एंड्रियान के ऊपर हमला कर देता है। मैनाथन कहता है कि तुम्हारी कोई भी मशीन मुझे कभी भी खत्म नहीं कर सकती है। इसके बाद वो एंड्रियान को मारने वाला था, लेकिन तभी एंड्रियान टीवी को ऑन कर देता है। वो जैसे ही टीवी को ऑन करता है तो न्यूज के द्वारा मैनाथन को पता चलता है न्यूक्लियर की वजह से शहर पर जो धमाका हुआ है उसके पीछे मैनाथन का हाथ है और मैनाथन से बदला लेने के लिए रसिया और यूएस दोनों दोस्त हो चुके हैं। गलत तरीके से ही सही, लेकिन दोनों के बीच में जो वर्ल्ड वॉर होने वाला था वो रुक सा जाता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर फिर से शुरू हो सकता है अगर बाई चांस मैनाथन ने ये कबूल कर लिया कि इस तबाही के पीछे उसका हाथ नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैनाथन खुद कबूल करता है कि किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि इस तबाही के पीछे मैं नहीं था, क्योंकि इसी की वजह से करोड़ों लोगों की जान बच गई थी। लेकिन रोर शार्क कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी इस सच्चाई को लोगों के सामने लाकर रहूंगा, सभी लोगों को बताऊंगा कि तुम बेगुनाह हो, इसके पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। यह सुनने के बाद न चाहते हुए भी रोर शार्क को वो जान से मार देता है। इनका एक सुपर हीरो और मर चुका था, इसलिए डेनियल को बहुत बुरा लगता है। मैनाथन आखिरी बार लोगों को गुड बाय बोलता है और यहाँ से चला जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।